यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग सही है एंट्री की, टाइमिंग सही है एग्जिट की, तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर टाइमिंग मिस हो जाती है तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है या फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग टू एंटर इन अ ट्रेड, वेदर यू आर बाइंग और सेलिंग, जो भी आप कर रहे हो, बट एंट्री करने का जो बेस्ट टाइम है उसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो शायद आपको पूरा समझ में ना आए, एंड दैट्स व्हाई वॉच दिस वीडियो टिल देन। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रोज की बात करते हैं। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, कि बाई कहां करना है या फिर एंट्री कहां करना है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या होता है, उसके आसपास कितनी दूर तक आप एंट्री कर सकते हो, और कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपको स्ट्रेट को छोड़ देना चाहिए। नाउ बिफोर मूविंग ऑन, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा बताना चाहूंगा। अगर आप कहीं स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, मान लेते हैं आप लेट हो गए, ठीक है, मान लेते हैं आप स्टेशन पहुंचने में लेट हो गए और ट्रेन निकल गई, आपके सामने आपको दिख रही है निकलते हुए, या फिर निकल ही गई, तो आप क्या करोगे? दूसरी ट्रेन का वेट करोगे, दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन कराओगे। ये तो नहीं करोगे ना कि ट्रेन के पीछे भागते रहोगे, तब तक भागोगे जब तक आप पकड़ नहीं पाओ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो होगा क्या? या तो एक्सीडेंट होगा या तो आपको चोट लगेगी। दैट्स इट। सेम केस स्टॉक मार्केट में ही है। अगर ट्रेड मिस हो गया आपका, अगर आपने ट्रेड मिस कर दिया, दैट डजंट मीन कि आप उस ट्रेड को पकड़ते रहोगे। अगर वो मिस हो गया तो मिस हो गया, दूसरे ट्रेड का वेट करो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ट्रेड। आपको दूसरे ट्रेड का वेट करना है। नाउ इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें इंसान ट्रेड में एंट्री करता है, जो जनरल केस है, नॉर्मली बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं कि मान लिया आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। इस केस में या तो आप इसके बीच में ट्रेड करोगे या फिर ब्रेकआउट पे, रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पे या फिर सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे। ठीक है, पहला केस हो गया। या फिर आप किसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड लाइन में मार्केट मूव कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन में, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप एंट्री करोगे, या फिर यहां से आप नीचे की तरफ एंट्री कर सकते हो रिवर्सल देख के। ठीक है, दूसरा, मोस्ट प्रॉब्ली मूविंग एवरेज के बेसिस पे लोग एंट्री करते हैं। तो दो क्रॉसओवर जब होते हैं मूविंग एवरेज के, तो उनका जो ब्रेकआउट होता है उसमें आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया और ये आपका तीसरा केस हो गया। ठीक, नाउ इनिशियली लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट केस। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, एक आपका रेसिस्टेंस हो गया, एक आपका सपोर्ट हो गया। मान लेते अभी आप रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट यहां से आएगा फिर नीचे आ सकता है, यहां से आएगा फिर नीचे आ सकता है। ये एक रेंज बाउंड मार्केट में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक, देखो अब यहाँ पे आपको कई मौके मिलेंगे। ठीक, एक मौका यहाँ मिल सकता है, एक मौका यहाँ मिल सकता है, एक मौका यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है ऊपर की तरफ एंट्री करने का। तो ये वाला नहीं होगा, बस ये और नीचे की तरफ एंट्री करने का आपको मौका कहाँ मिल सकता है, मतलब डाउन साइड मार्केट में यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। ठीक, जब वो रिवर्सल लेगा तो ये मौके हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो मैं पहले बाइंग वाले की बात करता हूँ। मान लेते आप इसमें एंट्री करने का प्लान कर रहे हो। ठीक, अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो दिस विल बी योर सपोर्ट, सॉरी दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है, ये आपका सपोर्ट, ये स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ एंट्री करने की कोशिश करते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, और दिस विल बी योर टारगेट। राइट, ये टारगेट हो जाएगा आपका। अब देखो, अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो जिस पे एंट्री करनी चाहिए आपको, तो आपका रिस्क है इतना। ठीक है, दिस इज योर रिस्क। लेकिन अगर आप उसकी बजाय एंट्री करते हो, मान लेते यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो आपका रिस्क हो गया ये, आपका इसमें रिस्क हो गया ये। ठीक, ऑन द अदर हैंड अगर आप इसमें एंट्री करते हो तो आपका रिवॉर्ड है दिस। ठीक है, अगर आप इसमें एंट्री करते हो तो आपका रिवॉर्ड है दिस, अगर आप इसमें एंट्री करते हो तो आपका रिवॉर्ड है दिस। क्लियर है? समझ में आ रही है कि जैसे ही आपने रिस्क बढ़ाया, ठीक है, जैसे ही आपने, अगर केस की बात करें तो पहले केस, दूसरे केस, तीसरे केस में, पहले केस में आपका रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। दूसरे केस में आपका रिस्क बढ़ गया, रिवॉर्ड भी कम हो गया, और तीसरे केस में आपका रिस्क और ज्यादा बढ़ गया और रिवॉर्ड और भी कम हो गया। नाउ एज अ ट्रेडर हमें फोकस करना होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा रिवॉर्ड की तरफ हो, ना कि रिस्क की तरफ। तो अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में से दूसरे और तीसरे केस में एंट्री कर रहे हो, दैट मीन्स योर एंट्री इज रॉन्ग। उसमें आपको एंट्री नहीं करनी है। यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, मे बी यहाँ पे, मे बी यहाँ पे, लेकिन आप दूसरे और तीसरे में एंट्री नहीं कर सकते हो। अब वो सेम केस आपका सेल साइड पे भी होगा कि सेल साइड में भी आपको रिस्क कम रखना है, रिवॉर्ड ज्यादा रखना है। लेकिन अगर मान लेते हैं ब्रेकआउट हो रहा है, लेट्स से आपका ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, आपका ये मैंने सपोर्ट बना दिया और स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, इसने किया यहाँ पे ब्रेकआउट, इस पर्टिकुलर स्टॉक को ब्रेकआउट कर दिया।
ठीक। अब देखो ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो स्टॉक ऊपर निकल जाएगा ब्रेक करके ऊपर की तरफ, या तो स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे चलाएगा, या फिर स्टॉक एक फेक ब्रेकआउट देगा एंड देन इट विल कम बैक। ठीक है, ये 3 केसेस हैं। ओके, 3 केसेस में से अगर आपने इसको ग्रैब कर लिया, इसको ग्रैब कर लिया, दोनों में आप फायदा कर सकते हो, बट दिस वन इज नॉट अ गुड केस। ओके, तो ये हम इसको अभी इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इसकी बात हम करते ही नहीं है। ठीक, हमने मान लिया कि मार्केट या तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा, तो ये जो नीचे चला जाएगा उसकी बात हमने कर ली है। ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाने में भी कई केसेस होते हैं। मार्केट अगर मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट देता है तो जनरली क्या होता है, जो यहाँ की कैंडल बनती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, जब आप कैंडल बनाते हो, यहाँ जो कैंडल बनती है यहाँ पे वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, और अगर ये कैंडल काफ़ी बड़ी है दैट मीन्स कि आप उस कैंडल के क्लोजिंग पे या फिर नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे एंट्री लोगे, दैट माइट बी राइट हियर। ठीक है, तो अगर ये कैंडल बड़ी हो गई तो आपका जो रिस्क होगा वो भी बढ़ा जाएगा। कैसे? क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद आपका स्टॉप लॉस विल बी यहाँ। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये आपका मान लेते हैं रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। अगर आप बड़ी कैंडल बनने के बाद एंट्री करते हो तो योर रिस्क विल बी लाइक दिस, ये आपका रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर ये छोटी कैंडल बनती है, मान लेते हैं छोटी कैंडल से ब्रेकआउट होता है, तो आपका रिस्क कम है। इस केस में आपका रिस्क सिर्फ इतना ही है। ओके, क्लियर है? यहां भी रिस्क की बात है। देखो, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड रिस्क, जो भी हम करेंगे सब रिस्क के अराउंड ही होगा, नथिंग एल्स। यहां पे रिस्क आपका हो गया कम। तो पहली चीज तो कि जब भी ब्रेकआउट होगा आप देखोगे कौन सी छोटी कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ब्रेकआउट की कैंडल बहुत बड़ी है तो यू विल नॉट एंटर इन दैट ट्रेड, और आप उस ट्रेड में एंटर ना करने के बजाय वेट करोगे रीटेस्टिंग का। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे मान लो मैं इसको देखता हूँ जो बड़ी वाली कैंडल बनी है। ठीक है, अगर मैं बड़ी वाली कैंडल की बात करूँ, ये अगर मार्केट में फिर से वापस आता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे, इसको रिटेस्ट करता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है, दैट इज द कैंडल व्हेन यू कैन एंटर। अब यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो तो ऑब्वियसली ये आपका स्टॉप लॉस है, दिस विल बी योर रिस्क, और रिस्क आपका कम हो गया, रिवॉर्ड अब आप ज्यादा ले सकते हो। रिस्क इंक्रीज करना इस दो धारी तलवार, एक तरफ आप रिस्क को इंक्रीज करते हो तो रिवॉर्ड कम भी हो जाता है, एंड दैट्स वाई आपको प्रॉफिट कम होते हैं, लॉसेस बड़े होते हैं। तो जनरली अगर आपको ऐसा ट्रेड मिलता है, अगर मार्केट रीटेस्ट करने नीचे नहीं आता है तो इस ट्रेड को छोड़ दो, अगर रीटेस्ट करने आता है नीचे तो एंट्री करो। बड़ी कैंडल के साथ आप कभी भी एंट्री नहीं करोगे, बिकॉज जैसे ही बड़ी कैंडल होती है वैसे ही आपका रिस्क बड़ा हो जाता है। एंड इन केस ऑफ रिवर्सल, जैसे ही आप काफ़ी देर बाद एंट्री करते हो, रिवर्सल के बाद एंट्री करते हो, या फिर रिवर्सल के 3-4 कैंडल बाद एंट्री करते हो, तो आपका रिस्क वहां भी बड़ा हो जाता है। सो मोटा मोटी देखा जाए तो द बेस्ट टाइम टू एंटर इज नियर सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट जो भी हुआ है उसके पास, जितना पास आप एंट्री कर सकते हो उतनी पास एंट्री करने की कोशिश करो। मतलब सेम सिनेरियो इज फॉर केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 एज वेल। अगर आप मान लेते हैं किसी ट्रेंड लाइन पे एंट्री करते हो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन स्टॉक चल रहा है यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक करने वाला है स्टॉक, तो अगेन यू हैव टू वेट फॉर द रिटेस्टिंग। अगर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है तो, अगर ये कैंडल बड़ी है देन यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू बिकम रिटेस्ट करेगा तो आप फिर रिटेस्टिंग में इस लाइन के पास एंट्री करने की कोशिश करोगे, बिकॉज इसको अगर इसने ब्रेक किया है तो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, और अगर आप ऊपर एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। सेम केस में अगर मान लेते हैं कोई आप तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे आप एंट्री करते हो, मान लिया इसको ब्रेक करता है स्टॉक, ठीक है, और इसको ब्रेक करने के बाद अगर कैंडल बड़ी बनती है तो स्टिल यू विल नॉट एंटर इन दैट कैंडल, उस ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे, यू विल वेट फॉर रीटेस्टिंग। तो कभी भी ब्रेकआउट की कैंडल अगर बहुत बड़ी है, ठीक है, एक्चुअली बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं कहूँगा होता है, अगर ब्रेकआउट की कैंडल बड़ी है, ठीक है, तो मतलब होता है कि मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है, राइट। मोमेंटम ब्रेकआउट का मतलब होता है कि वो सस्टेन करेगा, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि जैसे ही मोमेंटम ब्रेकआउट आप देखते हो आपके दिमाग में आता है कि यार फोमो, ये जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये किक इन करता है और आपको लगता है ये कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, और आप जल्दीबाजी में बड़ी कैंडल जो होती है उसको भी एंट्री लेते हो। जैसे ही आपने एंट्री ली आपका रिस्क बढ़ गया, और रिस्क बढ़ गया दैट मीन्स कि आपने ट्रेड गलत लिया है। ना इसका एक दूसरा तरीका है कि रिस्क आप कैसे कम कर सकते हो, वो होता है क्वांटिटी में चेंजेस करके। मान लेते हैं आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस था, ठीक है, वो था 5 पॉइंट का, जो आपने बना के बैठे हो कि इतना ही स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, और इस केस में आपका जो रिस्क पर ट्रेड था मान लीजिए वो 1000 रुपीज़ था, ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप कितनी क्वांटिटी दे सकते हो, 1000
डिवाइड बाई 5 विच विल बी इक्वल टू आपका 200, ठीक है। बट मान लेते हैं अब आपने जो गलत एंट्री ली है उसके चक्कर में ये जो स्टॉप लॉस है दिस बिकम्स आपका 15 पॉइंट, ठीक है। अब अगर ये 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे हमें अभी भी रिस्क पर ट्रेड आपका 1000 रुपीज़ का है, तो जो क्वांटिटी हमारी बनेगी वो बनेगी आपका 1000 डिवाइड बाई 15, और जो भी आएगा अराउंड 40-50 क्वांटिटी इसके आसपास आएगा, तो इस क्वांटिटी को आप उसमें एंटर करोगे। दोनों केस में देखो इसमें रिस्क ज़्यादा हो रहा था लेकिन आपने क्वांटिटी एडजस्ट करके अपना रिस्क एकदम 1000 रुपीज़ पे ही रोक दिया। इसमें क्वांटिटी कम थी, ठीक है, इसमें आपका रिस्क कम था तो आपने क्वांटिटी बढ़ा दी और रिस्क आपका सेम रहा। तो हमारा मेन गोल क्या है कि हमें रिस्क अपना बढ़ाना नहीं है। तो या तो आप सही एंट्री का वेट करो, ठीक है, राइट एंट्री का वेट करो टू एंटर इन द मार्केट, एंटर इन द ट्रेड, या फिर आप अपना रिस्क एपेटाइट कम करो यूजिंग योर क्वांटिटी। सो दैट्स हाउ यू एंटर इन एनी ट्रेड, और यही एक राइट टाइम है ट्रेड में एंट्री करने का। या देखो लॉजिक बहुत होते हैं, स्ट्रैटेजीज बहुत होती हैं, बट द राइट टाइम टू एंटर इन द ट्रेड इज ओनली बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क कम है, रिवॉर्ड की पोटेंशियल ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप किसी गलत ट्रेड में भी एंट्री ले सकते हो, किसी बैड ट्रेड में भी एंट्री ले सकते हो। इट्स ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ अपने डाउट्स कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल की ग्रोथ होगी एंड वी विल कीप मेकिंग ऑन वीडियोज़ लाइक दिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।